आरबीआई का नया आदेश, इन 10 तरह के लोगों का बैंक खाता बंद। वो कौन से 10 तरह के लोग हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है, या अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है, या अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है, किसी भी सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि 10 तरह के लोगों का खाता को बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में 10 लोगों के बारे में बताता हूं कि वो कौन है 10 तरह के लोग जिनका खाता बंद किया जा रहा है। क्या आप भी तो उसमें शामिल नहीं होते हैं? क्योंकि अगर आप भी शामिल होंगे तो आपके भी खाता को बंद कर दिया जाएगा। नंबर 1, लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया खाता। अगर आप पिछले 1 साल या पिछले 1.5 साल या फिर पिछले 2 साल से ना तो खाता में डिपॉजिट किया है ना तो खाता से विड्रॉ किया है, तो आपके खाता को भी बंद किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर किसी खाते में लंबे समय तक ग्राहक की तरफ से कोई योग लेन देन नहीं होता तो बैंक उस खाते को इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय श्रेणी में डाल सकता है। यानी कि आपके खाता को जो है निष्क्रिय कर दिया जाएगा, आपके खाता को जो है बंद की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। आरबीआई के नियमों के अनुसार आमतौर पर 2 साल से अधिक समय तक ग्राहक की तरफ से कोई ऑपरेटिव ट्रांजैक्शन नहीं होने पर सेविंग या करंट अकाउंट को इनऑपरेटिव माना जा सकता है। देखिए आरबीआई का एक रूल्स है, आरबीआई का एक नियम है कि अगर आपने 1 साल नहीं 2 साल तक खाते में ना तो कुछ पैसा डाला ना तो उस खाते से कुछ पैसा निकाला, तो आपके खाते को जो है इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। यानी कि आपके खाते को जो है बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, ध्यान रखें, इनऑपरेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा ख़त्म हो गया। जैसे कि अगर उसमें कुछ पैसा था, 5,000 रुपया था या फिर 10,000 रुपया था, आपने 2 साल तक खाता को यूज़ नहीं किया, आपके खाते को इनऑपरेटिव कर दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 5,000 रुपया डूब गया, आपका 5,000 रुपया बैंक खा लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको दोबारा अपने खाता को चालू कराना होगा, उसके बाद जो है आप 5,000 रुपया निकाल सकते हैं। अब देखिए नंबर 2, केवाईसी पूरा नहीं करने वाले खाता धारक। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम केवाईसी नहीं कराएंगे तो हमारा खाता बंद थोड़े होगा। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कहना है, अगर बैंक द्वारा केवाईसी अपडेट करने के लिए कहा गया है और ग्राहक निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करता तो बैंक नियमों के अनुसार खाते पर कुछ प्रतिबंध लग सकता है। यानी कि अगर बैंक के द्वारा आपके मोबाइल पर मैसेज भेजा जाता है और आपको बोला जाता है कि आप केवाईसी कराइए और फिर भी आप केवाईसी नहीं कराते हैं, तो आपके खाते को बंद भी किया जा सकता है। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर के तहत बैंक के पास ग्राहक की पहचान और ज़रूरी जानकारी अपडेट रहना आवश्यक है। केवाईसी किस लिए कराई जाती है? ताकि आपकी पहचान जो है बैंक के पास जाए और उसके बाद जो है आपका खाता जो है सही तरीके से चलता है, आप जो है कि फ्रॉड का शिकार नहीं बनते हैं। इसलिए अगर आपके बैंक से केवाईसी अपडेट का मैसेज आया है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज आया है केवाईसी का तो जल्दी से जल्दी करा लें, क्योंकि लोगों के मोबाइल पर मैसेज आ रहा है केवाईसी को लेकर, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अब देखिए नंबर 3, संदिग्ध या
असमान लेन देन वाले खाते, यानी कि अगर आपका खाता संदिग्ध है तो आपके खाते को भी बंद किया जा सकता है। अगर किसी खाते में ऐसे लेन देन दिखाई देते हैं जो बैंक की निगरानी प्रणाली में संदिग्ध लगते हैं तो बैंक जांच कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर जो है अस्थायी प्रतिबंध जो है लगा दिया जाएगा। मतलब ये कि आपका खाता है और आप उस खाते में जो है गलत जगह से पैसा मंगवा रहे हैं, गलत तरीके से उस खाता को यूज कर रहे हैं, तो आपके खाते को जो है बंद कर दिया जाएगा। आपके खाते पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, ये कार्रवाई हर बड़े लेन देन पर नहीं होती। बैंक अपने केवाईसी, एएमएल और अन्य लागू नियमों के अनुसार जोखिम का आकलन करता है। सभी खाता पर नहीं होगी। जो लोग गलत तरीके से खाता यूज करेंगे उन खातों पर जो है ये प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब देखिए नंबर 4, गलत या फर्जी दस्तावेजों से खोले गए खाते। हजारों ऐसे खाते खुले हुए हैं, मैं तो कम बता रहा हूँ, लाखों ऐसे खाते खुले हुए हैं जो गलत दस्तावेज दिए थे, गलत डॉक्यूमेंट्स दिए थे। उन सभी के खाते को भी बंद कर दिया जाएगा। अगर जांच में पता चलता है कि खाता खोलते समय गलत पहचान, फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी दी गई है तो बैंक नियमों अनुसार खाते पर कार्रवाई कर सकता है। और अभी जांच चल रही है, इसीलिए तो केवाईसी कराया जाता है। अगर वहाँ गलत आप पाए जाएंगे तो आपके खाते को जो है बंद भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में खाता फ्रीज, प्रतिबंध या परिस्थितियों के अनुसार बंद भी किया जा सकता है। साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आप लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स देकर, गलत दस्तावेज देकर खाता खुलवाया था तो हो सकता है कि आपके खाते को बंद कर दिया जाए, आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाए। तो गलत डॉक्यूमेंट्स दिया था तो अपने खाते को ठीक करा लीजिए भाई। अब देखिए नंबर 5, मृत खाता धारक का खाता। किसी खाता धारक की मृत्यु के बाद उसका बैंक खाता सम तरीके से चालू नहीं रखा जाता। यानी कि इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि अगर जिनकी मौत हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके खाते को जो है ज़्यादा दिन तक चालू नहीं रखा जाता है। जिनका नॉमिनी में नाम होगा उनको पैसा मिल जाएगा, उसके बाद जो है उस खाता को जो है परमानेंट बंद किया जाता है। तो अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और नॉमिनी में जिनका नाम डाला हुआ है वो लोग बैंक जाए और जाने के बाद जो है सारा पैसा निकाल ले, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर आपने छोड़ दिया तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, हो सकता है कि आपको जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। अब यहाँ पर आगे देखिए नंबर 6, न्यायालय या कानून के तहत प्रतिबंध खाते। अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ आदेश आया तो उसके बाद भी आपके खाते को जो है बंद किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप पर जो है गंभीर आरोप है, आप पर जो है गंभीर जो है केस है, तो उस वजह से भी आपके खाते को बंद किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया, अगर किसी सक्षम न्यायालय, जांच एजेंसी या कानून के तहत बैंक को किसी खाते पर रोक लगा निर्देश मिलता है तो बैंक उस निर्देश के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। यानी कि अगर एजेंसी द्वारा, कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा आदेश मिलता है तो बैंक जो है खाता आपका बंद कर सकता है। क्योंकि जब ऊपर से जो है अनुमति मिलेगी, जब ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तो मजबूरन जो है बैंक को खाता बंद करना होगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जाए, ऐसी कार्रवाई समान खाता धारकों के लिए कोई समान अकाउंट बंद अभियान नहीं है, बल्कि संबंधित मामले और कानूनी आदेश पर निर्भर करती है। मतलब ये यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि सभी का खाता ऐसा बंद नहीं होगा। जो लोग गलती करेंगे, जो लोग इस तरीके का काम करेंगे,
करेंगे उनके खाता को जो है बंद किया जा सकता है। अब आगे देखिए नंबर 7, बैंक की शर्तों का गंभीर उल्लंघन। अगर आपने गंभीर तरीके से उल्लंघन किया बैंक के नियमों को तो आपके खाते को भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है अगर ग्राहक बैंक की लागू शर्तों का गंभीर उल्लंघन करता है या खाते का इस्तेमाल ऐसे उद्देश्य के लिए करता है जिसकी बैंकिंग नियमों में अनुमति नहीं है तो बैंक अपनी निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के अनुसार खाते पर कार्रवाई कर सकता है। साफ साफ इसमें बताया गया है कि अगर आपने बैंक के नियम के हिसाब से नहीं चले, आपने गंभीर उल्लंघन किया तो आपके खाते को जो है बंद किया जा सकता है। तो जो भी नियम है बैंक का, मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि समय समय पर जो है बैंक नया नया नियम लागू करती है, नया नया नियम लाती है। तो जो भी नियम आता है उस नियम को आप लोगों को सही से पढ़ना है, डीपली समझना है, वरना आपके बैंक खाता के साथ जो है बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब देखिए एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नंबर 8, बंद करने के लिए ग्राहक का अनुरोध। कई बार खाता बैंक नहीं बल्कि ग्राहक बंद करवाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ग्राहक खुद जो अपने खाता को बंद करते हैं। देखिए मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आपके पास 4 से 5 बैंक खाता है तो आप लोगों को खाता को बंद करवा लेना है, जो खाता आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक जो है परमानेंट कभी भी आपके खाते को बंद नहीं करेगा। हो सकता है कि उस खाते पर चार्जेस जुड़ता रहे, 5 साल 6 साल का चार्जेस लग जाए। तो अगर आप खाता यूज़ ही नहीं करते हैं तो आप लोग खाता क्यों रखते हैं? बैंक आप लोग विजिट कीजिए, बैंक जाइए और जाने के बाद जो है आप लोग अपने खाता को जो है बंद करा लीजिए। अगर नहीं कराएंगे तो आपको दिक्कत, आपको जो है परेशानी होगी। अब यहाँ पर आगे देखिए नंबर 9, संयुक्त खाते या विशेष परिस्थितियों वाले खाते, यानी कि कुछ ऐसे भी खाते हैं जिनको बंद किया जा रहा है। ज्वाइंट अकाउंट, माइनर अकाउंट या अन्य विशेष प्रकार के खाते। तो अगर आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है या माइनर अकाउंट है तो इन खातों को भी जो है बंद किया जा रहा है। खाता धारक की स्थिति बदलने पर बैंक को रिकॉर्ड और संचालन संबंधी जानकारी अपडेट करनी पड़ सकती है। ज़रूरी दस्तावेज या निर्देश पूरा ना होने पर खाते के संचालन पर अस्थायी रोक लगा दिया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास जो है ज्वाइंट अकाउंट है या अगर आपके पास माइनर अकाउंट है, अब उसको आप जो है कि ज्वाइंट वाले को अलग कराना चाहते हैं या माइनर वाले को आप जो है कि अपडेट कराना चाहते हैं, तो आपसे बैंक जो है दस्तावेज मांगेगा, आपसे बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपके खाता को जो है बंद किया जा सकता है। तो अगर आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है और आप चाह रहे हैं कि अलग अलग करा लें, जैसे कि होता है कि 2 भाई जो है ज्वाइंट वाला अकाउंट खुलवा लेते हैं, 2 बहनें जो है ज्वाइंट वाला अकाउंट खुलवा लेती हैं, इस तरीके से माइनर अकाउंट जो है कम उम्र वाले का खुलता है। अब उनकी एज जो है ज़्यादा बढ़ गई है तो वो अपग्रेड कराएंगे। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आप लोगों को सही डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, सही जो है दस्तावेज आप लोगों को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे देखिए नंबर 10 पर निष्क्रिय खाते और ग्राहक की लापरवाही। अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक खाता की स्थिति, केवाईसी, मोबाइल नंबर, पते या अन्य ज़रूरी जानकारी को लंबे समय तक अपडेट नहीं करता और बैंक के संपर्क करने पर भी ज़रूरी प्रक्रिया पूरी नहीं करता तो आपके खाता को भी जो है बंद कर दिया जाएगा, आपके खाते को भी जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर आपको बैंक बोलता है केवाईसी के लिए, अगर आपको बैंक बोलता है कि आधार कार्ड से बैंक खातों को लिंक कराइए, मोबाइल नंबर को अपडेट कीजिए, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कीजिए, मगर फिर भी आप बात नहीं मानते हैं, बैंक की बात नहीं सुनते हैं, तो दिक्कत किसको होगी? बैंक को दिक्कत होगी। नहीं भाई, बैंक को क्यों दिक्कत होगी? बैंक के पास ग्राहक की कमी नहीं है, करोड़ों में ग्राहक हैं, तो आप चले भी जाइएगा तो क्या दिक्कत है?
दिक्कत तो आपको होगी, आपको परेशानी होगी। तो आप लोगों को अपने फ़ोन को चेक करते रहना है। केवाईसी वगैरह का मैसेज आता है तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा अपडेट रहना है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कॉल पर कोई जानकारी साझा नहीं करना है। भले कॉल वहाँ से आए और बोला जाए कि आप ये जानकारी दीजिए, वो जानकारी दीजिए, तो आपको कोई जानकारी नहीं देना है। क्योंकि अगर आप जो है कि जानकारी देंगे तो आपको बड़ी दिक्कत और जो है बड़ी परेशानी होगी, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा।